आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर में कई सारे विकास योजनाएं अपने चरम पर है। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले और विधायक प्रताप सरनाईक ने आज एक निरीक्षण दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई सारी योजनाओं का उद्घाटन भी किया। मीरा भाईंदर शहर के चारों कोने में अलग अलग जो विकास योजनाएं चल रही है उसके बारे में जानकारी देते हुए एमएलए प्रताप सरनाईक ने बताया कि खासकर पहली तो बात मीरा भाईंदर शहर को बहुत खुशी की है कि जो जहाँ पे हम खड़े हैं उसके थोड़े ही बाजू में मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को एक कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से स्कूल की इमारत सपुर्द हो रही है आगे के 2 महीने में। और उसमें ऐसे स्कूल कॉरपोरेशन के माध्यम से यानी एजुकेशन कमेटी जो है महानगर पालिका की, उसमें जैसे मराठी माध्यम, गुजराती, हिंदी, उर्दू माध्यम के स्कूल चलते हैं वैसे ICSE के इंग्लिश माध्यम के स्कूल चलने चाहिए, ऐसे मैंने विनती कमिश्नर साहब को की है और उन्होंने एक्सेप्ट भी की। तो अगले मार्च अप्रैल से हम वो स्कूल चालू करने जा रहे हैं। 40 रूम है और बहुत बड़ा एक इमारत कॉरपोरेशन को मिल रहा है कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से, 1 रुपए भी खर्चे के बगैर। उसके बाजू में हम बगल में प्रमोद महाजन कला दालन में जाके आए, जो कला दालन आगे के 6 महीने में पूरा हो जाएगा। मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कला दालन मिलेगा। तो जो भी कला प्रेमी है, मीरा भाईंदर शहर के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको अपना अपना मंच, व्यासपीठ वहाँ पे मिल जाएगा। शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम का ये हम कला भवन बना रहे हैं, कल्चरल सेंटर बना रहे हैं, जो महाराष्ट्र में पहला होगा। आप देख रहे हैं कितने भव्य ये बन रहा है और करीबन 50 करोड़ से ज्यादा खर्चा राज्य शासन इसके लिए कर रही है। और नया टेक्नोलॉजी से लेके ये कला भवन बनेगा और 1 साल में पूरा हो जाएगा और लोकार्पण हो जाएगा उसका लोगों के लिए। तो ये ऐसे बहुत सारे सुविधा है। नाट्यगृह हो गया, तरन तालाब हो गया। हम 20 तारीख को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक कल्चरल सेंटर का लोकार्पण कर रहे हैं। वो आठवले साहब वहाँ पे आ रहे हैं। 3 दिन के बाद में हमारे जो वारकरी संप्रदाय है उनके लिए वारकरी भवन हो रहा है। 27 तारीख को हिंदी भाषा भवन हरबंस साहब बच्चन जी के नाम से हो रहा है। तो ये सब सुविधाएं जो है महानगर पालिका 1 रुपए भी खर्चा नहीं करती है इसके लिए, और राज्य शासन और कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से ये सब वास्तु शहर का लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। लोगों के आशीर्वाद से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे 13 साल लोगों ने दिया। तो इस 13 सालों में मेट्रो, पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब चीजें तो हम लेके आ रहे हैं, मगर लोगों की जो कल्चरल जरूरत ही है वो भी हम पूरी करने जा रहे हैं। तो मुझे अभिमान है कि ये सब वास्तु में मेरे कार्यकाल में लोगों को सौंप रहा हूँ। सरनाईक साहब, जैसे कि बहुत सारी वास्तुएं बन रही है चाहे वो मनपा प्रशासन की तरफ से हो या राज्य सरकार की मदद से हो, लेकिन होता यह है कि वो बनने के बाद में वो ठेकेदार को दे दिया जाता है, जिसपे ठेकेदार पैसा कमाता है और जो नागरिक जो उम्मीद रखते हैं कि भाई हाँ हमको सस्ते में और अच्छे जो की सुविधा मिले, वो नहीं हो पाती है। ये आपकी बात बहुत सही है और 100% मैं इससे सहमत हूँ। पिछले कई सालों से यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई को, भतीजे को, साले को, अलग अलग हमारे फैमिली मेंबर को कुछ ना कुछ चीजें दे दी, अपने कार्यकर्ताओं को दे दी है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका की वास्तु ये महानगर पालिका की ही होनी चाहिए। भले महानगर पालिका को चलाने में उसमें दिक्कत आएगी, खर्चा होगा, अगर वो कॉरपोरेशन ने चलाना चाहिए। कॉरपोरेशन का काम क्या खाली रास्ते, गटर और बाकी की चीज़ों के लिए नहीं होती है। तो ये कल्चरल एक्टिविटी जो है वो भी महानगर पालिका ने पूरी करना चाहिए। मगर इसके आगे मैंने कमिश्नर साहब को कहा और दिलीप ढोले साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे कहा कि साहब इसके पहले जो हो गया, मगर इसके बाद पूरी की पूरी चीजें ये कॉरपोरेशन ने अपने ताबे में रह के किसी भी ठेकेदार को अपने खुद के फायदे के लिए नहीं, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि लोगों के फायदे के लिए चलानी चाहिए। तो खर्चा पूरा का पूरा कॉर्पोरेशन ने उठाना है। सरनाईक साहब, ये डीपी प्लान जो अभी आया है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, डीपी प्लान के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि डीपी प्लान अचानक आ गया, किसी को कुछ बातों का पता भी नहीं चला, कौन सी रिजर्वेशन कहाँ पे लगाए। मगर 31 अक्टूबर के पहले ये डीपी प्लान होना चाहिए था, इसलिए वो प्रदर्शित किया है। अगर हम जो सजेशन ऑब्जेक्शन का पीरियड है और कुछ चीज़ें जो है उसमें रिजर्वेशन डालने हैं, जैसे राई मुर्दा में मेट्रो का रिजर्वेशन था, कार शेड का, वो आगे लेके जाना चाहिए ऐसी मेरी मांग थी। वो रिजर्वेशन वहीं पे डाला है। उत्तन की जो MMRDA क्षेत्र में जमीनें हैं वो महसूल खाते की है, राज्य शासन की है, वहाँ पे पर्यटन स्थल
और खासकर गोरेगांव की चित्रनगरी के रूप में वहाँ पे चित्रनगरी होनी चाहिए। घोड़बंदर किले के परिसर में शिव सृष्टि होनी चाहिए। स्मशान भूमि, कब्रस्तान, दफन भूमि की शहर को जरूरत है, वो चीजें होनी चाहिए। अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मैदान है, जो रोड अभी है छोटे हो रहे हैं वो बड़े होने चाहिए, ये सब चीजें है। तो एक कमिटी बिठा के मुझे लगता है कि डीपी प्लान जो है वो तो अभी प्रदर्शित हो गया, मगर इसमें क्या और एडिशनल करना चाहिए भविष्य को देखते हुए, क्योंकि ये मेरा यही कहना है कि आगे के 25 साल के लिए नहीं, बल्कि मीरा भाईंदर बहुत छोटा है क्योंकि अभी बढ़ने के लिए जगह नहीं है। तो ये 25 साल के लिए नहीं, बल्कि भविष्य मीरा भाईंदर के लिए ये डीपी प्लान बहुत ही जरूरी है अच्छा होने के लिए। तो हम बहुत चर्चा करके सभी लोक प्रतिनिधियों को, सभी पार्टी के लोगों को साथ में लेके अच्छा डीपी भविष्य में कैसा होगा उसके लिए ध्यान देने वाले। तो एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी हाल ही में शहर के वकीलों ने आंदोलन किया था कि जो न्यायालय है वो पूरा ही नहीं कंप्लीट हो रहा है और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पर न्यायालय शुरू हो। इसे सर आप जो ये बताइएगा, आप भी शहर के करीब 3 टर्म से यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार में, तो कहीं ना कहीं आपकी भी यहाँ पर लापरवाही समझ में आ रही है। देखिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से ये न्यायालय का काम लेट हो गया है। न्यायालय की इमारत खड़ी है, मगर न्यायालय में जो जजेस लोग आएंगे उनके रहने के लिए व्यवस्था उसमें नहीं की। प्लानिंग जो थी वो पहले से बराबर नहीं की गई थी। अभी न्यायालय की बिल्डिंग रेडी है, उसमें फर्नीचर का टेंडर निकला है, मगर जजेस लोगों की जो बिल्डिंग है वो पूरी नहीं है, क्योंकि जजेस आने को तैयार नहीं है जब तक उनको रहने की व्यवस्था नहीं होती है। उसके लिए और 6-8 महीने का पीरियड जाएगा, शायद 1 साल भी जाएगा। मगर मेरी यही सोच है कि अगले दिवाली के पहले न्यायालय की बिल्डिंग पूरी होनी चाहिए। ये जरूरी है कि आंदोलन हुआ है, मेरी ओर से भी 2-3 बार आंदोलन हुआ है, मगर अगले साल के दिवाली तक वो न्यायालय की बिल्डिंग पूरी हो जाएगी, ऐसे मुझे आश्वासन दिया है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने। तो मैं उनके पीछे लग के वो जल्दी से जल्दी कैसे पूरी हो जाएगी इसके लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। यह है शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक जो जानकारी दे रहे थे कि जो नया डीपी प्लान इस वक्त प्रपोज हुआ है वो डीपी प्लान में कई सारे सुझाव दिए गए थे उनके तरफ से भी, लेकिन उन सुझावों को भी दरकिनार किया गया है। न्यायालय को लेकर जो हमारे शहर के वकीलों ने आंदोलन किए थे और एक इशारा दिया था कि वो इससे और ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे अगर जल्द शुरू नहीं किया गया तो, उस पर जवाब देते हुए एमएलए प्रताप सरनाईक ने बताया कि करीब 1 साल का और वक्त लगेगा, क्योंकि जजों की जो रूम बनने हैं वो बनना बाकी है, जजों के रहने का जो बिल्डिंग थी या जो कमरे थे वो बनने बाकी है, जो स्ट्रक्चर है वो तो बनकर तैयार है लेकिन बाकी और भी सारा काम बाकी है। और जजों की नियुक्ति है, उसके बाद उनके चेम्बर्स वगैरह बनेंगे, इन सब टेक्निकल चीज़ों में और समय जाएगा। करीब 1 साल का उन्होंने वक्त बताया है कि हो सकता है कि अगले दिवाली तक वो न्यायालय शुरू हो पाएगा, मीरा भाईंदर शहरों के नागरिकों को सुविधा मिल पाएगी, इस तरह की बात कही है एमएलए प्रताप सरनाईक ने। आज वे इस जायजा दौरे के बारे में जानकारी देते हुए मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर से बताया कि आज सुबह से जो सिटी में जो काम चालू है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के तरफ से, उसके लिए हम सबसे पहले घोड़बंदर के वहाँ किला है, फोर्ट है, उधर जाने वाला कमान है, उसका जायजा लिया। उसके बाद में एक मंदिर है, सगना माता देवी का मंदिर है, वो हमारे तालाब के बाजू में, लेक के बाजू में बना रहे, उसका लिया। उसके बाद जो पुशिंग मेथड से सगना माता मंदिर के पास अंडरग्राउंड एक जगह में छोटा सा टनल या पुशिंग मेथड से पाइप डाल रहे, उसका भी जाके जायजा ले लिया। उसके बाद में जाके काश्मीरा ब्रिज के बाद टॉयलेट है पे एंड यूज वाला, उधर जाने के बाद वापस प्रमोद महाजन नाट्यगृह, उसके बाद में बाला साहब ठाकरे नाट्यगृह और स्कूल का जो काम का चालू है वो सब जगह जाके बांधकाम क्या चल रहा है उसका स्टेटस क्या है उस पर जायजा ले लिया। सर ये जो काम जो अपने चरम पर इस वक्त दिखाई दे रहे कब तक का फाइनल हो जाएंगे और इसका लाभ कब तक नागरिकों को मिलेगा? आने वाले 1 साल में अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, इनके साथ जो हमारा एग्रीमेंट है, करारनामा है, उनके हिसाब से आने वाले सितंबर अक्टूबर में ये कंप्लीट होना चाहिए। आज का काम का स्टेटस देखने के बाद हमें गारंटी है जो उनको टाइम दिया उसके पहले 1-2 महीना कंप्लीट होना चाहिए। सर इस बारे में थोड़ी और पुख्ता जानकारी दीजिए कि जो काम हो रहे हैं इस काम में मनपा अपने तरफ से कितना पैसा खर्च कर रही है या इसका कुछ और अधिक अपना है मनपा ने? अपने जो स्वर्गीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कला दल ने उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको 38 करोड़ पहला दिया था, उसके बाद में 5 करोड़ रुपए और मिले, कुल मिला के इनको 43 करोड़ रुपीज मिल रहे। जहाँ हमारा मेंटली रिटायर्ड हैंडीकैप बच्चों का स्कूल का काम चल रहा है वो हमारा कंस्ट्रक्शन टीडीआर में मिला है, उसके लिए कारपोरेशन का कोई खर्चा नहीं हुआ। 5 माले का बिल्डिंग उधर तैयार हो गया है, वो आने वाले कई दिन के बाद बच्चे को लिए स्कूल के लिए हो जाएगा। साथ साथ में जो
फिजिकल चैलेंज है, हैंडीकेप बच्चे, मेंटल रिटार्ड बच्चे, और सोच रहे कारपोरेशन की ICIC CBSE स्कूल भी चालू करने के लिए प्रयास करें। सर ये जो कला दालन जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इसमें काफी देरी हो रही है काम करने में। बिल्कुल देरी नहीं हो रहा है, क्योंकि आने वाले उनके सितंबर में उनका पोजीशन हम लोग को मिलना है। अभी आज नवंबर महीना है, उनका भी आपके सामने इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आने वाले जुलाई तक ये काम पूरा करना है। इनका काम करने का पूरा समय है जो सितंबर 2023 तक, बट उसके पहले 2 महीना कंप्लीट करने का पूरा इंस्ट्रक्शन दिया। हमारे साथ साथ में सिटी इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, और हमारे आर्किटेक्चर भी, सब लोग इनके सुपरविजन कर रहे हैं। साथ साथ में हमारे यहाँ साइट पे इंजीनियर भी खड़े हैं। दिए हुए एग्रीमेंट के हिसाब से जो मुताबिक जो टाइम दिया है उसके पहले 1-2 महीना कंप्लीट हो, इसलिए बिल्कुल लेट होने का उम्मीद नहीं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर।